जिस तरह की मुश्किलात के साथ अम्मी ने मेरे अबू का साथ दिया है। 4/12/1983। सोचता हूँ अगर मेरे अबू ज़िंदा होते तो अपने पोतों को देख के और मेरे बच्चों को देख के वो तो बिल्कुल सेहतमंद हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे बुज़ुर्गों की शायरी वगैरह भी इसमें रिकॉर्ड है, उनकी बातें भी हैं। अबू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कामरान व्लॉग्स। मैं हूँ कामरान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कामरान व्लॉग्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक नई दिन से, आज नया तो नहीं, खैर एक आधे दिन से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी तकरीबन 3:30 होने वाले हैं। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि यार, बल्कि ये बताएं ना, ऐसे करें। अच्छा कर लिया, अब उंगलियों पे काउंट करें 1981 से लेके 1981 से लेके 2020 तक, 1981 से लेके 2020 तक कितने साल बनते हैं। मैंने तो हिसाब लगा लिया है। 18 और 10, 28 और 10, 38 साल बनते हैं। 38 साल पहले मेरे अबू आए थे लीबिया से वापस। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह जन्नत में उनका बेहतरीन ठिकाना बनाए, आमीन। जन्नत तो वैसे भी बेहतरीन ठिकाना है, तो और अल्लाह मेरे ऐसे जो भी माल हैं जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हैं, अल्लाह उनका सवाब भी मेरे वाले साहब को पहुँचाए, आमीन। तो सीन ये है यार, अबू आए थे आज से 38 साल पहले लीबिया से वापस पाकिस्तान। लीबिया में उन्होंने 12-14 साल गुजारे हैं लगातार, बगैर छुट्टी पे आए। तो अबू तब एक लाए थे लीबिया से ब्रीफ केस, बड़ा अटैची जिसे कहते हैं। तो वो जो अटैची है वो मैंने कोई, मेरे ख्याल में 86 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। बूढ़ा हो गया हूँ यार, तकरीबन ज़िंदगी के थोड़े दिन ही बचे। तो खैर वो मैंने कोई 2 या 3 दफ़ा खोला है। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि वो ज़रा खोलूँ, देखूँ उसमें क्या हालात हैं, कोई चूहे शुए ना घुसे हुए हों। लाल बेग वगैरह होते हैं, घुस जाते हैं, तो वो चेक करूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तब कि पहले यार क्या सीन होता था जब कोई उम्रे पे भी जाता था ना, हज पे भी, पूरा गांव एक बस, हम बेडफोर्ड बस होती थी पुरानी, तो चरा वाली बस यहाँ पे मशहूर है हमारे गांव में। बसें कौन सी होती थी, डिस्को और सुपर और पता नहीं केड़ा त्यारा और क्या, मेरा कज़न है उससे सही नाम याद है एक्सपीरियंस बंदा है, कज़न नहीं सॉरी मेरा भांजा है, कज़न नहीं है भांजा है मेरा। तो वो जो है जनाब, वो बस से हम करते थे, यहाँ से हायर करते थे पूरी रेंट पे, और पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, मतलब ये सीन होता था कि जिसे ना लेके जाओ उसके साथ पक्की नाराज़गी। उम्रे पे वापस भी आते आज से तो मिलने भी नहीं थे जाते भाई, हमें हाजी कंपनी साथ लेके गया, एयरपोर्ट ही साथ लेके गए हमें ऐसी की तैसी नहीं मिलते। तो खैर ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो पता भी नहीं होता कौन गया है कौन आया है। हमारे अपने गांव में ऐसा कई दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि 1.5-2 महीने बाद पता चला है कि यार फ़लाँ तो बाहर चला गया, दुबई चला गया है, सऊदीया चला गया है। कहते हैं वो यार मिला भी नहीं है, ऐसा सीन कोई नहीं होता। तो आजकल वैसे भी रब्ता करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सोशल मीडिया की वजह से रब्ता करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 2 सेकंड लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं और आप दुनिया के जिस कोने में बैठे हुए हों, बंदा आपके सामने हाजिर। सीन ये है कि वो ब्रीफ केस खोल के देखते हैं। चलें, आपके वैसे इलाके में कभी हुआ है, आपके साथ कभी हुआ है आप किसी से नाराज़ हुए हो या आपसे कोई नाराज़ हुआ हो कि यार फलां बंदा गया है मुझसे मिला नहीं है। ज़ाहिर है ऐसे जो होते हैं नाराज़गी वो सिर्फ अपने प्यारों से बंदा करता है, जिनसे कोई हक दावा रखता है बंदा कि यार मैं एटलीस्ट मिलना चाहिए था इसे या मुझे बताना चाहिए था। तो पहले दौर में तो हक दावे लोग रखते थे, क्योंकि पहले दौर में प्यार था, मोहब्बतें थी और लोग एक दूसरे को अपना समझते थे, अपनों को अपना समझते थे। आजकल तो ये सीन नहीं रहा, आजकल तो अपनों से बच के ज़्यादा रहना पड़ता है। हमें नहीं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने ठीक है, शुक्र अल्लाह का। जो बेगाने हैं उनसे क्या गिला है। सीन ये है कि मैं मतलब बात ये हो रही थी कि आपके साथ कभी ये सीन हुआ है या आपके गांव में कभी ये ऐसा कोई हुआ हो कि यार फलां बंदा हज पे जा रहा है और पूरी बस बुक की हो, कोई 100 बंदा साथ हाजी कैंप उसे छोड़ने गया हो, वहाँ पे जाके मुलाकात शात, वहाँ पे आते हुए बाज़ दफ़ा इस तरह होता था कि खाना भी खिलाना पड़ता था, सोने पे सुहागा, वो बस भी बुक करो ऊपर से खाना भी खिलाओ। तो यार ये क्या टाइम था यार। तो चले सर, टाइम गुजर गया है, अब क्या हो सकता है। अब बस पुरानी यादें यही हैं जो थोड़ी बहुत रहती हैं, उन्हें खोल खोल के देखते हैं। आज चेक करते हैं उसमें ब्रीफ केस में, आपको दिखाता हूँ अबू उस टाइम क्या क्या लाए थे। अबू की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अबू बड़े हैंडसम थे माशाल्लाह। सो ये है जी मेरे वालिद साहब, ये इनकी जवानी की तस्वीर है। इसके इस एज के थोड़े बाद एज की तस्वीर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है।
और वो भी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, वो थोड़ी एडिटिंग करके उसमें वो डेवलप करवाई थी बड़ी। और ये मेरे अबू के बुढ़ापे की तस्वीर है। इंसान यार, मैं अपने बारे में भी सोचता हूँ कि मेरे वालिद साहब को देखो, क्या पर्सनालिटी थी। और हमें अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे, अल्लाह इनको जन्नत नसीब फरमाए और अल्लाह इन पे अपना ख़ास फजल रहम और करम करे, आमीन। ओ यार, बाहर आज निकलने का दिल तो कर रहा है, लेकिन प्यास बहुत लग रही है बार बार। अब शदीद, मुझे यकीन करें, प्यास लगी हुई है। दिल कर रहा है बस ठंडा यख पानी हो। आज स्विमिंग करने का मेरा दिल था, मछलियाँ पकड़ने का दिल था, सारे प्रोग्राम गए। उठता हूँ तो दिल ही नहीं करता कुछ करने का। वीडियो भी बड़ी मतलब वो मनदिली से बना रहा हूँ, दिल नहीं कर रहा बनाने के लिए। दिल कर रहा है बस ठंडे से पानी से नहा के फ़ैन लगा के सो जाऊँ। यार वैसे इंसान जब आराम पसंद हो जाता है ना, तो ये मसाइल होते हैं। क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया है कि जब मैं था पिछले साल काम कर रहा था रमज़ान में भी, सप्लाई वगैरह का, वही जो मेरा काम है रूटीन का, वो कर रहा था। तो पिछले रमज़ान में मेरे साथ इतना मसला नहीं था होता। आता था काम से थका हुआ, प्यास से निढाल, वो मैं नहा के सो जाता था, पंखा लगा के, रोज़े के टाइम उठता था, तो वो इतना मसला नहीं था होता। अब बंदा, अब सीन ये है कि कितना बंदा सोया, ये हद होती है ना। ऐसी रूटीन गड़बड़ हुई है, सैरी करके नमाज पढ़ के सोता हूँ और 1:30-2 बजे, 11 बजे, 12 बजे आँख खुलती है। फिर अब उसके बाद ज़ाहिर तरावी वगैरह पढ़ के सोना पड़ता है। तो तरावी पढ़ते पढ़ते 10 हो जाते हैं ऑलरेडी, 10:30। फिर अगर उस टाइम में सो जाऊँ तो फिर शरीर के टाइम उठना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश करता हूँ फिर मैं कि नींद अगर आई भी हो तो सैरी करके ही सोता हूँ। आजकल काम धंधा भी नहीं है, तो चलें यार एक साइड से तो थोड़ा सुकून हो। बहुत सख्त प्यास लगी हुई है, शदीद वाली प्यास। ऊपर से मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया, मोबाइल नहीं चार्ज हो रहा, छोटा वाला। चलें यार, दिखाता हूँ आपको वो ब्रीफकेस दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ है। एक दिन मैं आपको पुरानी एल्बम अपनी दिखाऊँगा जिसमें मेरे अबू ने, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, मैंने पुप्पो से सुना है अपनी से, और चाचा वगैरह से और अम्मी से भी सुना है कि अबू ने लीबिया में भी एक शादी की थी और वहाँ पे भी मेरी एक बहन और एक भाई है। अगर हैं तो अल्लाह उन्हें सेफ दे और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। वैसे होते अगर यहाँ पे तो थोड़ी हेल्प हो जाती मेरी भी यार। कभी कभी फील होता है कि उन्हें भी इधर ही होना चाहिए था। तो खैर, उनकी तस्वीरें हैं मेरे पास, छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल की जब उनकी तस्वीरें उस टाइम की, वो मैं आपको दिखाऊँगा किसी दिन, वो अलग से व्लॉग वीडियो बनाऊँगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो ब्रीफकेस, उसमें क्या क्या है। वो भी कोई दोस्तों की तस्वीरें उनमें पुरानी पड़ी हुई, और जो थोड़ा बहुत सामान लाए थे, फ्रेम हो रहा है। कैमरा मेरे पास पड़ा हुआ है यार, इस कैमरे की मुझे वो बताइएगा कहाँ से मिलेगी। ये मैंने यहाँ से चेक की है, यहाँ से तो बहुत महंगी मिल रही है, या मिल ही नहीं रही है, 1-2 जगह से मिल रही थी, बहुत महंगी थी। चले मैं आपको दिखाता हूँ। खैर, वो अटैची जो है ऊपर पड़ा हुआ है छत पे शदीद किस्म का गंद पड़ा हुआ है। ये वाला वो केस है, हालत से आपको नज़र आ रहा होगा कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ है। चलें खोलते हैं इसको, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो जी, ये रहा केस, इसको खोलते हैं। ये है जी अबू की फ़ाइल, इसमें जो कागजात वगैरह बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। अच्छा, ये भी कोई अरबिक में इसमें कुछ लिखा हुआ है, कोई फाइल टाइप चीज़ है। अच्छा, ये लेटर हेड है, ख़त इन पे, ये अबू के हाथ के लिखे हुए ख़त भी मेरे पास पड़े हुए हैं इसी पेज पे। ये पूरा एक पैड था, अब ये कुछ पेजेस बचे हुए हैं, इस पे अबू ख़त लिख के भेजते थे उस टाइम ये ख़त वगैरह का हिसाब होता था, या कैसेट वगैरह रिकॉर्ड। ये जितनी कैसेट्स हैं यार, मैं टेप रिकॉर्डर में कह रहा था लूँगा। ये जितनी भी कैसेटें हैं ना, इसमें हमारे बुज़ुर्गों की, मेरे दादा की, दादा के भाई की, मतलब वो बुज़ुर्ग जो मैंने देखे भी नहीं हुए, उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड हैं इसमें। उस टाइम ये एक ज़रिया होता था, वाहिद ख़त या इस तरह कैसेट रिकॉर्ड करके आवाज़ अपनी भेज दिया करते थे। तो इसमें वो कहते हैं कि बहुत सारे हमारे बुज़ुर्गों की शायरी वगैरह भी इसमें रिकॉर्ड है, उनकी बातें भी हैं, अबू से जो बातें करते थे, फिर अबू रिकॉर्ड करके भेजते थे, वो सारी कैसेटें। तो ये मैं कह रहा था कोई टेप रिकॉर्डर लूँगा, आजकल मिलता भी बड़ा मुश्किल से। ये सुनूंगा मैं सारी, इसमें क्या क्या बातें हैं, कोशिश करूँगा ये रिकॉर्डिंग्स करके मैं अपने चैनल पे अपलोड भी करूँ। अच्छा, उसके बाद ये भी अबू लाए थे लाइटें, ये 3-4 पैकेट से 3 मैंने यूज़ कर लिए थे और एक ये मैंने संभाल के रख दिया था, चलो निशानी के तौर पे पड़ा रहेगा। और ये जो कैसेटें पड़ी हुई हैं सोनी की,
ये नई कैसेट्स हैं, मतलब ब्रांड न्यू, ये अभी तक यूज़ नहीं हुई और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये भी पड़ी हुई हैं, 6-7 एक पड़ी हुई हैं, अभी ज़माना ही चला गया। अच्छा, ये फ़ोटो फ्रेम है, ये बड़ी काम की चीज़ है यार। ये है कपड़े सुखाने के लिए ना, ये इस साइड से पेच लगते हैं, इसको इधर इधर दीवार में एक साइड पे और दूसरी साइड पे ये लगता है, इसको भी पेच लगते हैं। तो ये खींच के जितना लंबा हो सकता है इसको काट लें, तो इस पर कपड़े वगैरह सुखाने के लिए ना अभी जगह नहीं है, मेरे पौधे लगे हुए हैं मेरे घर में, तो जगह नहीं है, इस वजह से पड़ा हुआ है, ये लगाऊंगा। ये इस्त्री है, ये भी ब्रांड न्यू पड़ी हुई है। अच्छा, इन चीज़ों को ये कम से कम ये 40 से 42 साल पुरानी चीज़ें हैं। ये ज़ाहिर अब्बू ने वहाँ पे ली हुई हैं, साल रखी होंगी वहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या है, ये नेगेटिव्स हैं, वो जो तस्वीरें मैं आपको बता रहा था, वो तस्वीरें ड्रॉ में मैंने निकाली थी देखने के लिए, तो वो वापस मैंने डाली नहीं, ड्रॉ में पड़ी हुई है। अच्छा, ये कैमरा एक अब्बू लाए थे उस टाइम लीबिया से, 2 कैमरे लाए थे, एक तो हम यूज़ करते हैं और अभी तक वो चल रहा है ठीक ठाक, और एक ये कैमरा था। ये किस कंपनी का है? कोडक कंपनी का ये कैमरा है। इसमें पड़ती है पूरा वो एक फिल्म होती है इसकी ना, ये तस्वीर पेज होता है, वो पेज इसमें पड़ता है पूरा, और तस्वीर बनाओ तो यहाँ से तस्वीर डेवलप होकर निकल आती है, ये इस जगह से। इसकी तस्वीरें भी बनी मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो ये अब खुलता किस तरह से है, शायद ये यहाँ पे इसके सेल आते हैं, ये तो सेल के लिए है जगह, ये तो तस्वीर बनाने के लिए है, ठीक हो गया। ये इसकी फ्लैश अलहदा हो जाती है, मतलब साइड पे हो जाती है, ताकि लेंस पे इसका फ्लैश की वजह से लेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े या तस्वीर में ख़राब ना हो। इसकी फिल्म यार किधर जा आती है, ये इसकी फिल्म है भाईजान, पुल, ये चीज़ है भाई, ये यहाँ इसके अंदर इसकी फिल्म आती है और इसके अंदर वो पेज आते हैं और इनको दोबारा जो है डाल दिया जाता है वापस ऐसे, ये चीज़ ये बंद हो जाता है। बस सेल डालें, तस्वीर खींचे और यहाँ से तस्वीर डेवलप हुई निकल आती है। तो ये कैमरा भी खैर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ज़ाहिर 80s में वो आए थे तब लाया था उन्होंने। तो खैर इसका भी देखते हैं, तो ट्राई तो करनी चाहिए ना यार, एक चीज़ पड़ी हुई है तो ज़ाया तो ना जाए। बाकी उसके अलावा ये भी अबू के कोई कागजात वगैरह ख़त वगैरह पड़े हुए हैं इसमें, ये अबू के लिखे हुए हैं, ये अबू के हाथ की लिखा है, ये राइटिंग बड़ी प्यारी थी अबू की। ये ओह शिट, ये भी कोई चीज़ें जो अबू ने वहाँ से ख़रीदी हैं लीबिया से। डेट इसकी आप देख सकते हैं, ये तारीख़, ये 4/12/1983 चेक कर लें, 4/12/1983 का ये बिल है जो अबू ने कोई परचेजिंग वगैरह या ख़रीदारी की हुई थी। तो खैर ये चीज़ें थी जी। 2 और भी ब्रीफकेस पड़े हुए हैं, उनमें भी सामान है, लेकिन वो खोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो ऊपर शेल्फ पे पड़े हुए हैं, लिहाजा उनको नहीं खोलेंगे। यहाँ पे इसको करते हैं बंद। और ये थी चीज़ें जी। मेरे अबू को ना बच्चे बहुत पसंद थे, मतलब हमारे गांव में या फैमिली में जो भी बच्चा होता था, जिसका भी बच्चा होता था, अबू हालांकि मेरे बीमार थे एंड टाइम, जब उनकी डेथ हुई है उनको मसल्स का थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके बावजूद भी बहुत मुश्किल से चल के जाते थे। और जहाँ पे भी कोई हमारी फैमिली में या हमारे रिश्तेदारों में किसी के घर कोई बच्चा होता था छोटा, स्पेशली उसको उठाने के लिए जाते थे। एंड कि अबू की डेथ हुई है, हमारे हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे, मतलब अच्छे थे ही नहीं। उसकी मैं एग्जांपल आपको ये दे सकता हूँ कि हमारा अपना मकान भी अबू की डेथ से कोई चंद साल पहले बना है। उससे पहले हमारा ये अपना ये जो घर है ये भी नहीं था, ये खेत होता था यहाँ पे, और बड़ी मुश्किलात देखी हैं। और जब अबू की डेथ हुई है तो हमारी ये घर की ये जो दीवार है, नहीं ये थी, सॉरी ये थी, लेकिन काफ़ी अर्सा तक हम यहाँ पे इस तरह रहते रहे कि ये बाहर गली होती थी, बाहर वही इस साइड पे, जिस साइड पे दरवाज़ा है इधर गली थी, आगे पीछे ये सारे खुले खेत थे, और ये हमारी जो है ये दीवार, 4 दीवारी ये नहीं थी, ना ये स्टोर रूम, ना बाथ वगैरह, ये दरवाज़ा कुछ भी नहीं। और घर हमारे फर्श जो हैं वो मार्बल वगैरह नहीं था, कच्चे गारा अम्मी लेपती होती थी मट्टी से, और दरवाजे नहीं थे, आगे हमने कपड़े डाले हुए थे,
मुझे इसमें ये चीज़ें बताने में कोई शर्म नहीं आती, बल्कि एक दिल में और अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल करता है कि यार अल्लाह तेरी ज़ात का लाख लाख शुक्र है। मेरे साथ अम्मी अभी भी कभी कभी मेरे लिए परेशान होती हैं कि अकेला है, क्या करोगे, किस तरह मैनेज करोगे चीज़ें, कैसे बच्चों को पालोगे, इतनी मुश्किल होती हैं, इतने खर्चे हैं, ये वो। तो मैं अम्मी से कहता हूँ कि अम्मी ज़्यादा ना सोचें, इतना लंबा अरसा भी नहीं है, मेरी उम्र अभी 33-34 साल बनती है ऑलमोस्ट, मैंने हिसाब नहीं लगाया लेकिन इतनी बनती हो। तो मैं अम्मी से कहता हूँ कि यार आप 15 से 18 साल पहले पीछे देखें, हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं था, हमारा मकान भी नहीं था, कभी उम्मीद भी नहीं थी कि यार मकान, ऐसा कोई सीन ही नहीं था बन रहा कि मकान हम लोग बनाएंगे या हमारा अपना घर होगा। मुझे तो उस टाइम इतनी वो मतलब मैच्योरिटी नहीं थी मुझ में, ना मैं चीज़ों को इतना वो ऑब्जर्व करता था, लेकिन ऑब्जर्व करता था इस लिहाज से जब किसी का घर देखता था ना अच्छा, या किसी के वालिद को मैं देखता था कि वो ठीक है, सेहतमंद है, काम करते हैं। और मैं रमज़ान में मुझे याद है अच्छी तरह, कई दफ़ा इस तरह होता था कि हमारे पास पैसे नहीं थे होते तो अम्मी मुझे समोसे बना के देती थी, या दही, समोसे और दही। तो वो गली में, हमारा ऊपर गांव में जो पुराना घर था उसके बाहर एक गली थी, वहाँ गली पे मैं टेबल रख के और कुर्सी वो बेचता था वो। तो आज अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने आप को अभी भी इस काबिल नहीं समझता कि अल्लाह ने जितना दिया है मैं इस काबिल अभी भी नहीं हूँ। ये सिर्फ अल्लाह का करम है और मेरी अम्मी की दुआएँ हैं और वालिद साहब की दुआएँ हैं जो अल्लाह ने इतना नवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत से लोगों से बेहतर रखा है। मैं माशी हालात से बात कर रहा हूँ, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना कम है। तो खैर, ये इतनी लंबी बात करने का मकसद ये था कि अबू उस टाइम बीमार थे, उनके पास पैसे नहीं थे होते, सिगरेट पीते थे, सिगरेट के पैसे उनके पास नहीं थे होते। और अम्मी से अगर 5-10 रुपये, क्योंकि बीमार थे ज़ाहिर वो काम तो कर नहीं थे सकते, तो भैंस रखी होती थी, गाय और भैंस, बकरियाँ वगैरह, तो वो दूध से जो पैसे होते थे अम्मी वो उन्हें दे देती थी। क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपने हस्बैंड की, अपने ख़ावंद की खिदमत की है, जिस तरह की मुश्किलात के साथ अम्मी ने मेरे अबू का साथ दिया है। आजकल की औरत, मैं कहता हूँ 2 दिन क्या 1 दिन भी ये हालात देखे ना तो किटी। तो अफरीन है अम्मी पे कि कभी भी उनके मुँह से मैंने ये गिला सुना हो कि तुम्हारा बाप खर्चा नहीं देता, या अबू से मैंने कभी उनसे ये कहते हुए सुना हो कि आप काम नहीं करते। ज़ाहिर काम कर भी नहीं थे सकते, बेचारे बीमार थे। या अम्मी ने ये कहा हो कि मैंने बहुत मेहनत करती हूँ, आप आराम करते हो, या कुछ ऐसा कभी भी मेरी ज़िंदगी में ये सीन नहीं हुआ। तो ज़ाहिर छोटे मोटे क्लैशेस तो हर फैमिली में होते हैं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, जहाँ पे 2 बर्तन पड़े होंगे वो आपस में टकराते हैं लाजमी, ये तो हर घर का किस्सा है। लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार कि हमने जो मुश्किलात देखी हैं, मेरी वालदा ने जो देखी हैं, और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और मेरे ख्याल में अब वो ये जो बिल्कुल फिट आती है ये आयत, हमारे जो हालात थे ना ज़िंदगी के उन पे। खैर, ये थी मेरी दुख भरी दास्तान जो आपको बता दी है। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। सॉरी यार, वो तो बात बताई नहीं है मैंने बच्चों वाली। हाँ, वो ये था कि यार अबू के पास सिगरेट के पैसे नहीं थे होते, तो वो अम्मी से अगर 5-10 या 20 अम्मी देती थी अबू को, तो अबू क्या करते थे, वो कोई ख़ानदान में अगर कोई बच्चा था हमारे, तो यहाँ से स्पेशली वो डंडा हाथ पे स्टिक छड़ी लेके जाते थे किसी दुकान पे, वहाँ से कुछ चीज़ें ली, थोड़ी बहुत टॉफ़ियाँ वगैरह, पापड़ वगैरह, वो स्पेशली जाके उस बच्चे के लिए लेके जाते थे, उधर देते थे और उन्हें उठाते थे। तो आज मैं सोचता हूँ अगर मेरे अबू ज़िंदा होते तो अपने पोतों को, मेरे बच्चों को देख के वो तो बिल्कुल सेहतमंद हो जाते। वो यार मैं वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उनका जो बच्चों के लिए प्यार था ना, अभी भी ये हमारे ख़ानदान में ये सबको पता है, मतलब सब कहते भी हैं कि चाचा मजीद कहते हैं मेरे अबू को, सब ख़ानदान में ज़्यादातर कि चाचा मजीद जो हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जिससे भी बात हुई है वो कहते थे जिस बीच हमारे घर फ़लाँ बच्चा था उसको उठाने के लिए स्पेशली आते थे, फ़लाँ बच्चा था उसको उठाने के लिए आते थे। तो आज मैं सोचता हूँ अगर मेरे बच्चों को वो देखते अपने पोतों को ना, तो वो जो उनकी बीमारी थी वो भी चली जाती। खैर, ये तो लिखते होती हैं, जो अल्लाह ने लिखा होता है वो होना होता है, और अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तो उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात थी वो उन्होंने देखी हैं, हमारी में भी थी जो हमने देखी हैं। अब अल्लाह ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, और उम्मीद है कि मेरे अबू के लिए भी अल्लाह ने आसानियाँ पैदा की होंगी। उन्होंने जो तकलीफ़ें देखी हैं दुनिया में, जो बीमारी देखी है, उसके बाद अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, स्पेशली अपने वालिदैन का। सो अल्लाह हाफिज़।